नमस्कार। सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शन। श्रीमद् भगवद गीता जिस तरह से हमारे लिए मार्गदर्शक है और एक एक श्लोक हमें कुछ विशेष संदेश देता है। आज का हमारा श्लोक है, ये वह प्रसंग चल रहा है जब अर्जुन ने अपने रथ को दोनों पक्षों के बीच में लाकर खड़ा किया है। श्री कृष्ण ने रथ को खड़ा किया है अर्जुन के कहने पर, और अर्जुन का गांडीव धनुष गिरते जा रहा है, उसके शरीर में कंपन हो रहा है और उसकी जिह्वा सूख रही है। इसके बाद वो कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवतेन वा। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांश्च त्यक्त्वा धनानि च। इन श्लोकों को पढ़कर सीधा अर्जुन की जो स्थिति है वो सामने आ रही है। अर्जुन पूरी तरह हतप्रभ होकर और बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस भाव में आ गए। अर्जुन के मन में एक ही भाव आ रहा है कि मैं इन लोगों से युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं जीत भी जाता हूँ, मेरी विजय भी होती है, तो मुझे उस विजय से क्या लाभ। ये सुख समृद्धि ऐश्वर्य राजभोग ये सब छोड़कर, ये मेरे सारे सगे संबंधी ये सब छोड़कर युद्ध के लिए आए हुए हैं और मैं उसी राज्य के लिए युद्ध करना चाहता हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हमेशा जब भी बात करते हैं तो केशव कहते हैं, लेकिन इस समय अर्जुन ने उन्हें गोविंद कहकर संबोधित किया। गोविंद के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है गो अर्थात गौ माता, गाय। विंद वंदन किया। जिस गौ माता ने, स्वर्ग की गौ माता कामधेनु ने श्री कृष्ण का स्वयं अभिषेक किया था, अपने दूध से वंदन किया था, तब उनका नाम इंद्र ने गोविंद रखा था। तब से उन्हें गोविंद कहा जाता है। गोविंद का दूसरा अर्थ है गो अर्थात हमारे इंद्रिय, और विंद अर्थात उनका ग्रुप या इंद्रियों का समूह। तो यहाँ पर इन्होंने, अर्जुन ने श्री कृष्ण को गोविंद कहा है कि हे गोविंद, अर्थात गोपालक या गाय ने जिनका वंदन किया है ऐसे श्री कृष्ण, और इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के समूह के स्वामी, अर्थात इंद्रियों के ऊपर जिनका आधिपत्य है वो श्री कृष्ण। तो वो कहते हैं कि मेरे इंद्रिय अब शिथिल होते जा रहे हैं, तो आप ही इनको संभाले। इसलिए अर्जुन ने उनको गोविंद कहा। वस्तुतः अब जैसे हम इस श्लोक को हमारे अपने जीवन के लिए अगर मैं इसको संदर्भ लूंगी, व्यक्ति हमारे इंद्रियों को, मतलब अपने स्वयं के इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है, और ये तृप्तता कभी भी उसको मिलती नहीं है, क्योंकि इंद्रिय कभी भी तृप्त नहीं होते।
जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को तृप्त करने के पीछे भागता है उसके इंद्रिय कभी भी तृप्त नहीं होते। तो क्या करना चाहिए? तो इसका संदेश हमें ये मिलता है कि जो भगवान के इंद्रियों को तृप्त करता है, भगवान के इंद्रियों को, ईश्वर के इंद्रियों को अर्थात श्री कृष्ण को जो तृप्त करता है, वही श्री कृष्ण हमारे इंद्रियों को वश में रखते हैं। यही हम गलती करते हैं मानव, कि हम अपने इंद्रियों की तरफ हमारा ध्यान रहता है, और जैसे हमारी जिह्वा है, हमें अच्छा खाना चाहिए या खाने में हमें स्वाद चाहिए, कोई भी थोड़ा सा भी पदार्थ अगर हमारे इच्छा के अनुरूप ना हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। अर्थात हमारी जिह्वा, हमारी रसना का वो रसना जो इंद्रिय है उसकी तृप्ति के लिए हम खाते हैं। तो इसका संदेशात्मक जो भाव है वो यही है कि हमें अपने इंद्रियों को तृप्त ना करते हुए हमें भगवान के इंद्रियों को तृप्त करना है, अर्थात श्री कृष्ण को तृप्त करना है। तो यहाँ अर्जुन यही कह रहे हैं कि हे गोविंद, मेरे इंद्रिय मुझसे छूटते जा रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है, अर्थात मैं इंद्रियों पर अपना आधिपत्य नहीं बता पा रहा हूँ, तो मेरे इंद्रियों को तुम रक्षण करो। बार बार यही कह रहे हैं कि हे गोविंद, इन लोगों का राज्य, इन लोगों से मैं राज्य जीत भी जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो यह है कि मैं कहीं तपस्या करने निकल जाऊं। लेकिन क्षत्रिय धर्म होने की वजह से वो ये कार्य नहीं कर सकते। उन्हें राज्य भी चाहिए और युद्ध करना भी नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आज भी होती है। हमारे अपने ही विचार, हमारी अपनी भावनाएं और हमारे परिवार के लोग, हम चाहते हैं कि युद्ध ना करें, लेकिन परिस्थिति ऐसे आती है कि युद्ध में हमें आगे बढ़ना होता है। ऐसे में हमारे इंद्रिय वास्तव में शिथिल हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध करें, परिस्थितिवश हमें युद्ध करना होता है, लेकिन हमारे इंद्रिय, हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि हमारे इंद्रियों पर हम अपना अधिकार कर रहे हैं। जिस वक्त भी हम श्री कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करेंगे या इच्छा रखेंगे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण हमारे इंद्रियों को संभालेंगे और हमारे इंद्रियों से ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं होगा जो हमें अधोगति पे ले जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में कर्म सबसे बड़ा महत्व का होता है। हम कर्म हाथों से करते हैं, शरीर से करते हैं, विचारों से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। प्रत्येक कर्म का भाव, प्रत्येक कर्म हमारे इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, भले ही वो इंद्रिय हमें दिखाई दे ना दे। जैसे आंखों से हम देखते हैं, विचार हम करते, विचार हमारे दिखाई नहीं देते, लेकिन विचार भी एक कर्म है। और अगर हमने विचारों से कोई गलत कर्म किया तो वो भी हमारा दोष हो जाता है। तो जैसे कर्मेंद्रिय, पंचेंद्रिय जो है कर्मेंद्रिय, 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, तो इन सभी के ऊपर अगर हमारा आधिपत्य हम चाहते हैं या हमारा कंट्रोल हम चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले श्री कृष्ण को तृप्त करना है और उस गोविंद को तृप्त करना है, जिस गोविंद से हमें अपने इंद्रियों की रक्षा होगी। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक पढ़ने जाओ या उसको समझो तो बहुत ही गहन है, और जब तक उसको हम गंभीरता से ध्यानपूर्वक
समझेंगे नहीं तब तक हमें उसकी जो गहराई है वो पता नहीं चलेगी। हमारे जीवन में अगर गीता के संदेशों को उतारना है तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इन बातों को समझना होगा। ये मार्गदर्शक है, हमें मार्ग दिखाती है, लेकिन चलना हमारा काम है। भगवान भी हमें किसी भी रूप में आकर हमें मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन चलना तो हमें ही होता है। और अगर हम नहीं चलेंगे तो मार्ग दिखाने वाला कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।